तमिलनाडु का सुंदर सा शहर मदुरई मदुरई की सूती साड़ियों और चमेली के फूलों के लिए वर्ल्ड फेमस है, जहां पर आज भी चमेली के फूलों के बाजार देखने को मिलते हैं। हमारे पुराण बताते हैं कि साक्षात यहाँ पर शंकर भगवान सुंदरेश्वरम के रूप में और माता पार्वती मीनाक्षी धरती पर आई और यहाँ पर उन दोनों की शादी हुई। कि सृष्टि के पूरे जितने भी देवी देवता है वो इस धरती पर आए थे और यहाँ पर आकर सभी ने भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह देखा था। तो ये बात है पांड्य वंशज की। पांड्य वंशज की एक पुत्री हुई है जिसका नाम था मीनाक्षी, जिसकी मछली जैसी आंखें थी। पांड्य वंश का जो चिन्ह होता था वो भी मछली का ही चिन्ह होता था। इसी तरीके से उनकी लड़की जो हुई थी उसकी भी आंखें मछली जैसी थी, तो उसका नाम रखा था मीनाक्षी रखा। और भगवान सुंदरम जी मीनाक्षी देवी से शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं। मीनाक्षी देवी उनको हाँ कर देती है और उनकी शादी होती है। इस शादी के अंदर पूरी के पूरी सृष्टि के देवी देवता यहाँ पर मौजूद होते हैं। जब ये शादी होती रहती है तो वहाँ पर यहाँ पर भगवान विष्णु भी आते हैं। भगवान विष्णु एक पंडित के रूप में आते हैं जिनको यहाँ की पूजा करनी थी और यहाँ विवाह करवाना। जब वो रास्ते से आ रहे थे तो भगवान इंद्र के कारण वो लेट हो गए थे और उनकी जगह पे दूसरे किसी पंडित ने उनकी शादी करवा दी। इससे भगवान विष्णु जी रूस कर मदुरई की सीमा से बाहर ही रहे थे, कोली पर्वत। जो सबसे बड़ा द्वार है वो है दक्षिण द्वार, जिसकी लंबाई है 170 मीटर। अगर बात करूं मंदिर के अंदर की, मंदिर के अंदर 1000 पिलर ऐसे हैं जिनको एक मंडप का रूप दिया गया है और उन 1000 पिलरों के ऊपर अनेकों कारीगरी की गई है। वहाँ पर एक म्यूजियम बनाया हुआ है जिसकी टिकट है 5 रुपये और वहाँ पर अन्य प्रकार की फोटोएं लगी हुई हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं जो कि आज की नहीं हजारों साल पुरानी है। जाके यहाँ के जो बुजुर्ग हुआ करते थे उस समय जो पूजा किया करते थे, अलग अलग तरीके से पूजा करते थे, तो वहाँ की फोटोग्राफी आपको अंदर उस 1000 मंडप में देखने को मिल जाए। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं मार्च के महीने में बना रहा हूँ और मार्च से अगला महीना आता है अप्रैल, और अप्रैल के महीने में ही भगवान सुंदरम और माता मीनाक्षी जी का विवाह हुआ था। और अगले महीने में यहाँ पर जोरदार प्रोग्राम होने वाला है जिसके अंदर पूरे तमिलनाडु के लोग और बाहर के दूसरे राज्य के लोग भी हिस्सा लेने वाले हैं। ये मंदिर किस चीज के लिए फेमस है? पार्वती मीनाक्षी बोलते हैं, शंकर भगवान हिंदी में दुर्गा माता बोलता है ना, इधर मीनाक्षी बोलते हैं। मीनाक्षी रामेश्वरम में अलग से शंकर भगवान का मंदिर। रामेश्वरम में समुद्र में नहा के दर्शन से पुण्य मिलता है। रामेश्वरम यहाँ का क्या फेमस है? मदुरई का फेमस वही साड़ी फेमस, मदुरई की साड़ी फेमस है। यहाँ पे लोग आते हैं, साड़ियाँ खरीदते हैं, घर का सामान खरीदते हैं और भी बहुत सारा सामान मिलता है क्योंकि तमिलनाडु में चेन्नई के बाद में जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा सिटी है वो है मदुरई। अगर आप मंदिर के अंदर आते हो और आप प्योर वेज हो तो आप इस होटल में आना ना भूलें, क्योंकि ये जो होटल है प्योर वेज राजस्थानियों का होटल है। पश्चिम गेट पर आप आते हो तो यहाँ पर आपको स्पेशल एक थाली भी मिल सकती है और अलग अलग से खाना भी मिल सकता है। इडली सांभर डोसा, आप जो भी खाना चाहते हो आपको प्योर वेज खाना आपको इस होटल पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जिंदगी में सारे एक्सपीरियंस लेके देखने चाहिए, छोटे लेवल के भी बड़े लेवल के भी। भाई होटलों में भाई जाते हो तो बड़े जेंटलमैन बन के जाते हैं। एक डाउन लेवल का आदमी होता है जो सड़कों पे जाकर सामान बेचता है 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का। आज वो एक्सपीरियंस ले रहा हूँ भाई। एक चुन्नी 50 रुपए की एक इंसान बेचता है, पूरा दिन सुबह 8 बजे आता है और रात को 8 से 9 बजे के पास में जाता है। उसका जीवन कैसा होगा, कैसे स्ट्रगल करता है पूरा दिन गर्मी के अंदर, धूप के अंदर। बड़ा डिफिकल्ट होता है भाई ये सिस्टम। तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके देख रहा था भाई, तो बाकी मजा आता है भाई इन कामों, छोटे छोटे काम करने में बहुत मजा आता है। जय श्री। मैं पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ ताकि मैं अपने भारत की संस्कृति को जान सकूँ। दक्षिण भारत के मंदिरों में इतनी व्यवस्था होती है, लोग अपने रूल रेगुलेशंस में रहते हैं, अपनी मान मर्यादा को बना के रखते हैं, कपड़े की जगह कपड़ा पहनते हैं, पूजा की जगह पूजा करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ उत्तरी भारत की, पूर्वी भारत की, पश्चिम भारत की, तो वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। ये लोग अपने सनातन के लिए बिल्कुल कट्टर हैं और अपनी मंदिर की व्यवस्था और मंदिर की संस्कृति को बनाने के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। यहाँ की स्त्रियों का पहनावा साड़ी है और लोगों का पहनावा लुंगी और टी शर्ट है। अगर मदुरई को कोई विदेश की सिटी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मंदिर के चारों तरफ बहुत बड़ा एरिया, हर 50 मीटर पर एक सफाई कर्मचारी है। यहाँ पर सफाई को लेकर सख्त कानून लागू किए गए हैं। सफाई के मामले में अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु के अंदर इस मदुरई दूसरे नंबर पर नाम आता है। चारों मंदिरों के द्वार पर आपको चप्पल, बैग, मोबाइल ये सब कुछ जमा करने के लिए सारी सुविधा मिलती है। मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे
और 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है। उसके बाद में 4 बजे से लेकर 9 बजे तक खुला रहता है। अगर मैं मंदिर के अंदर की मूर्तियों की कलाकारी के बारे में बात करूँ, ये कहना गलत नहीं होगा, इसे 7 अजूबों में से एक माना गया है, क्योंकि यहाँ की जो मूर्ति कला है दोस्तों वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक मूर्ति नहीं, हजारों की तादाद में मूर्तियाँ हैं। यहाँ की पेंटिंग, यहाँ की मूर्तियाँ, यहाँ की कलाकारी, ये सब कुछ देखने लायक है। यहाँ पर एक ऐसा मंडप भी है जिन पिलरों को थपथपाने से ध्वनि उत्पन्न होती है, संगीत उत्पन्न होता है। ये तमिलनाडु के अंदर मैंने बहुत सारी जगहों पे मंदिरों में देखा है, कर्नाटक में भी देखा है। साउथ में सबसे ज़्यादा ऐसे पिलर देखने को मिलते हैं जिनको थपथपाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। कि जो काल भैरव जी हैं वो एक महाकाल शिव जी का ही एक रूप। उनका जन्म कैसे हुआ था, उनका अवतार कैसे हुआ, बात आज हजारों लाखों साल पुरानी बात है, जब शंकर जी महाराज और ब्रह्मा जी के बीच में बहसबाजी हो गई। इसके चलते चलते चारों वेदों को बुलाया गया, चारों वेदों को पूछा कि ब्रह्मा जी और शिव जी में से कौन ज्यादा ज्ञानवान है। तो वहां पर शिव जी को ज्यादा ज्ञानवान बताया गया। ब्रह्मा जी के 5 सर हुआ करते थे, जिनमें से उनका एक छोटा सर वो बड़ी निंदा करता था लोगों की, हंसता था। शंकर जी भगवान पर हंसने लग गया और तो शंकर जी भगवान को गुस्सा आया, तो शंकर जी भगवान ने काल भैरव रूप में आकर उनका सर काट दिया था। इस सर को काट दिया था। फिर उनको लगा कि हाँ, मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगे। तो शंकर जी भगवान ने काल भैरव को आदेश दिया कि आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है। इस पाप को उतारने के लिए आपको पवित्र स्थलों में जाना पड़ेगा, पवित्र तीर्थों में नहाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो इस स्वर्ण तीर्थ के अंदर आए थे और यहाँ पर उनका पाप नष्ट हो चुका था। साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा पैर गलने की और पैर कटने की समस्याएं सामने देखने को आती हैं। डॉक्टरों ने बताया कि ये लोग ज़्यादा चिकन खाते, गर्मी के कारण इनके पैर गल जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ भगवान नटराज जी की भी मूर्ति है। नटराज जी का मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब महाकाल जी का तांडव रूप होता है तो उस समय पे वो जो रूप लेते हैं उसे नटराज रूप कहा जाता है। इसी के साथ में आपने काफ़ी सारे मंदिरों में, आपने मूर्तियों में देखा होगा कि नटराज जी की जो मूर्ति है ना, वो उनका बायां पैर ऊपर उठा हुआ है, पर इस मंदिर के अंदर पूरी दुनिया में इनका दायां पैर ऊपर उठा हुआ है। इस मूर्ति को जो बनाने वाला था, जो उन्होंने अपनी भावना के कारण उसको शंकर जी भगवान को दाएं पैर पे खड़ा कर दिया। आने वाले भक्तों की सुबह सुबह लाइन लग जाती है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी दर्शन होते हैं। अगर आप मदुरई से कन्याकुमारी जाते हो तो आपको 240 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। अगर मदुरई से आप रामेश्वरम जाते हो तो 180 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जय शिव शंकर महाराज की जरूर लिखना। सत्यम शिवम सुंदरम, आपने गाना तो सुना ही होगा। तो जो वहाँ के सुंदरम है ना, जो यहाँ पे भगवान जी के नाम पे तमिलनाडु के अंदर पूजे जाते हैं भाई। तो जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट भी करना और इसको शेयर भी जरूर करना। अगर आपका घूमने का प्लान हो तो पूरा का पूरा ट्रिप इस वीडियो के अंदर लिखा हुआ है।